ये लीजिए मैम साहब, आपके 500 रुपये हो गए। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? इतने सारे सामान के केवल 500 रुपए? अरे नहीं नहीं मैम साहब, आपको गलत लग रहा है। ये 200 रुपये का पंखा और ये 300 रुपये की कुछ प्लास्टिक और थोड़ा सा लोहा था आपका, तो उसके हिसाब से आपके 500 रुपये हो गए। ठीक है, ला दे, जा लेके इनको। अरे मैम साहब सुनो। हाँ बोल, क्या हुआ? अरे मैम साहब, ये जो किताब रखी हुई हैं, इनसे कोई पढ़ता है क्या? हाँ पढ़ता था मेरा भाई, अब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो नहीं पढ़ता। तो मैम साहब ये किताब हमें दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे। तू पढ़ेगा? तुझे पता है वो किस चीज की किताब है? हाँ मैम साहब पता है ना, वो जीके की किताब है और उससे बैंक की तैयारी होगी, और मैं भी बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए आप ये किताब मुझे दे दीजिए। मैम साहब ये काम तो मैं ऐसे ही करता हूँ अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए, क्योंकि पैसों की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है घर पर, तो इस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई खुद के पैसों से ही कमा कर करनी पड़ रही है। तो इसीलिए मैम साहब आप ये किताब मुझे दे दोगी तो आपका बड़ा एहसान होगा। हाँ हाँ ले जा, बता इसके कितने पैसे देगा? क्या साहब, पैसे? नहीं नहीं साहब, मैं आपको इन किताबों के पैसे नहीं दूंगा। और वैसे भी साहब ज्ञान तो अनमोल होता है ना, और आप इन किताबों के मुझसे पैसे लोगे? नहीं नहीं साहब, मैं आपको इन किताबों के पैसे नहीं दूंगा। और वैसे भी तो साहब ये किताब आपके घर ऐसे ही पड़ी हुई हैं, अब तो ये किताब आपके किसी काम की है नहीं, तो आप इनको रख कर भी क्या ही करोगे? इन किताबों को अगर आप रद्दी में बेचोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई इनके 10-20 रुपये दे के चला जाएगा, और साहब इसका एक एक पन्ना फाड़ कर लिफाफे बनाकर बेच देगा। तो साहब इससे अच्छा तो आप इन्हें मुझे ही दे दीजिए, तो कम से कम मैं पढ़ तो लूँगा। और हाँ आप टेंशन मत लीजिए, अगर जब भी मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी ना, तो मैं इन किताबों को किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगा, बेचूँगा नहीं, क्योंकि ज्ञान बेचने के लिए नहीं होता। तो साहब मैं इन किताबों के आपको पैसे तो नहीं दे सकता, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे ये किताब ऐसे ही दे दीजिए। हाँ भैया, आप कह तो एकदम सही रहे हो। छोटे एक काम कर, ये किताब ना इन भैया को दे दे, कम से कम यही पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है दीदी, अभी देता हूँ। ये ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। अच्छा भैया सुनो एक बार, आप ना 1 मिनट यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। ये लो भैया, इसमें भी कुछ पुरानी किताब है, और इन किताबों को किसी जरूरतमंद इंसान को देना जो किताबें खरीद नहीं सकता। ठीक है मैम साहब। और हाँ, इन किताबों को बेच मत देना, क्या पता इन किताबों को पढ़कर किसी का भविष्य बन जाए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप ये कैसी बात कर रही हो? इन किताबों को मैं बेचूंगा नहीं, अगर इसमें से कोई किताब मेरे काम की हुई तो मैं रख लूँगा, नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगा। वैसे मैम साहब एक बात बोलूँ, अगर दुनिया में सारे लोग आप जैसे हो ना, तो कोई भी गरीब का बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। चलो ठीक है मैम साहब, अब मैं चलता हूँ। दीदी वैसे कह तो सही रहा था ये। हाँ भाई, एकदम सही कह रहा था वो। और ना जाने ऐसी कितनी किताबें हम लोग रद्दी में बेच देते हैं, और ना जाने उन किताबों को पढ़कर कितने लोगों का भविष्य बन सकता है। हम तो बस उन किताबों को ऐसे ही रद्दी में बेच ही देते, लेकिन अब वो पढ़ेगा ना तो उसके कितनी दुआ लगेगी हमें। और मुझे ना इसकी बात बहुत अच्छी लगी। अब तू देखना, पढ़ाई के साथ साथ कितनी मेहनत कर रहा है ये, और इस जैसे पता नहीं कितने सारे बच्चे होंगे जो मेहनत करने के साथ पढ़ाई भी करते हैं। आज इसे देखकर सच में ऐसा लगा कि अगर इंसान के अंदर पढ़ने की लगन हो ना, तो वो किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकता है, बस उसमें लगन होनी जरूरी है। चल अंदर चलते हैं।